दिन भर दिल्ली। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन भर दिल्ली। हम आपको बताएंगे किसानों को रोकने के लिए सरकार ने क्या नया इंतजाम किया है। बॉर्डरों पर देखिए हमारे खास प्रोग्राम में। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा। सरकार जहां बॉर्डरों की किलेबंदी करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ किसान उतने ही जोश में विरोध दर्ज कराने में जुटे हुए हैं। कटीले तार, नुकीली कीलें, हैवी बैरिकेड, रास्ते कर दिए बंद, बना दी खाई। ये सुरक्षा घेरा, ये बैरिकेड की दीवार, ये कीलों का किला और कटीले तारों की फेंसिंग, ये सब देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये किसी देश की सीमा पर पहुंच गए, तो जरा ध्यान से देखिए, ये किसी देश की सीमा नहीं, बल्कि वो दिल्ली के बॉर्डर हैं, जहां पर बैठकर किसान धरना दे रहे हैं और अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और बड़ी संख्या में किसान भी आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। पर शायद किसानों का आंदोलन में शामिल होना सरकार को नहीं पसंद आ रहा, या फिर आंदोलन को दबाने का सरकार ने एक नया तरीका इजाद कर लिया है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सारी तैयारियां कर ली हैं। और अब जो नीचे का हिस्सा है, जो कि गाजियाबाद में दाखिल होता है, वहां पर इस तरीके के अगर आप देखें तो फ्रंट हेड पे ही ऐसे टायर किलर्स लगाए गए हैं जो पंचर करने के लिए काफी होंगे। हालांकि कुछ इनमें से कील अगर आप देखें तो मोड़ी गई हैं। बताया जा रहा है कि किसानों ने रात में ही इन कीलों को जो है वो मोड़ दिया था। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखें तो इस हाईवे पर इस टायर किलर्स के लगाने के पीछे का लॉजिक यही है कि जो ट्रैक्टर्स या फिर कोई वाहन यहाँ से गुजरे तो उनको यहीं पर पंचर करके रोका जा सके। इसके बाद सेकंड स्टेज पर ये 12-12 लेयर की करीब 25 लेयरिंग की यहाँ पर जो है वो जो बैरिकेड्स किए गए हैं और बीच में आरसीसी की दीवार भी लगा दी गई है। और इन सबके इन कटीली तारों से रोका गया है, क्योंकि अगर कोई बैरिकेड को ऊपर चढ़ के भी उस तरफ जाना चाहे तो ना जा सके, और बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश करे तो वो भी नाकाफी हो सके। धरना स्थल को इस तरह से और इतना ज्यादा बैरिकेड लगाकर बंद करना, कीले लगाना किसानों और सरकार की बातचीत को भी प्रभावित कर रहा है और लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है। किसान आंदोलन को रोकने के लिए इस प्रयास से आंदोलन के अगुआ किसान नेता राकेश टिकैत इस हद तक भावुक हो गए कि वो आंदोलन की जगह छोड़कर बैरिकेड के पास ही आकर बैठ गए और वहीं पर खाना खाया और पानी पिया। साथ ही सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि वो आंदोलन के खात्मे के लिए ये सब कर रही है। ये आंदोलन भीड़ का ही तो है। जो तारबंदी हो रही देखी वो जनता को आगाह करने के लिए है कि अनाज
इसी किलेबंदी में बंद होगा। वहाँ तक कौन जा सकता है फिर वो बता दो। मार्च नहीं ये चक्का जाम तो ये हो ही तो रहा है, अपने आप कर दिया पुलिस ने। ये चक्का जाम तो अपने आप ही न कर रखा पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद बॉर्डर पर इस हद तक बैरिकेडिंग कर दी है कि कई 100 मीटर तक केवल हाईवे पर और हाईवे के अगल बगल केवल पुलिस बैरिकेड और नुकीले तार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने अब टिकरी बॉर्डर की तर्ज पर पुलिस ने यहाँ पर भी कीलों की एक पूरी दीवार जमीन पर बना दी है। किसान आंदोलन तो आर पार की तरफ ही जा रहा, इससे पहले तो यहाँ से उठते नहीं। सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार बात कहाँ कर रही है? सरकार तो बात करती ही नहीं। वही प्रस्ताव दिया सरकार ने, फिर भी चुके तो जो पहले ना होगी थी, जिनको मना होगी थी। आप लोग पहले दिन से यहाँ पर आए? पहले 26 में चले गए थे हम, फिर आगे। हाँ, अब क्या पहले से भीड़ बढ़ी है? पहले से भीड़ बढ़ी और बढ़ती जा रही दिन पर दिन। बस मगा लिकड़ पिकड़ की दिखो परेड, फिर हमें पता नहीं था वो जो फिर किस्सा होया, फिर उससे ज्यादा दम पड़ गया किसानों में। अब तो हर गांव में पंचायत और लोग आ रहे, कुछ बेचारे अपना चले भी यहाँ भाई जिन्हें ज्यादा काम धाम है, 1-2 घर का गन्ना की फसल हमारे यहाँ माहौल काम परेड हो रही माहौल ही। और अब आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? अब तो हम आर पार करके जाएंगे, जब आर पार हो लेगी यहाँ से सरकार को तो पता लग जाए जब अगला चुनाव होगा। इतना तो यार कुछ भी कर लो, अपनी धक्का फेल लेती है। पुलिस का कीलों का दीवार बनाकर, कटीले तार लगाकर और कई 100 मीटर तक बैरिकेड लगाकर भी मन नहीं भरा तो पुलिस ने आंदोलन की जगह के चारों तरफ कई फुट गहरी खाई खुदवा दी है, जिससे कोई भी नया किसान आंदोलन में शामिल न हो सके। जिस तरह से सरकार ने किसान आंदोलन की जगह पर ये सारे तामझाम लगाए हैं, उसको लेकर कई सवाल उठते हैं। क्या सरकार बिना बातचीत के आंदोलन को खत्म करवाना चाह रही है, या फिर वो इस बार 26 जनवरी वाली गलती दोबारा नहीं करना चाहती है? स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। किसानों ने 6 फरवरी को भारत बंद का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। आगे क्या कुछ होगा इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को किसान संगठन और तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन स्थलों को किले में तब्दील कर दिया है। जवानों की तैनाती बढ़ाने के साथ साथ बैरिकेड की संख्या भी बढ़ा दी गई है। प्रदर्शन स्थलों और उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट बैन कर दिया गया है। लोगों को पैदल चलने से रोकने के लिए कटीले तार लगाए गए हैं। इस बीच किसान यूनियन ने 6 फरवरी को चक्का जाम करने की घोषणा की है। आंदोलन स्थलों के निकट क्षेत्रों में इंटरनेट प्रतिबंध, अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न और अन्य मुद्दों के खिलाफ 3 घंटे तक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को रोककर किसान अपना विरोध दर्ज कराएंगे। करने वाली जगह पे पानी, बिजली, लैट्रिन सब बंद कर दिए गए हैं और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पत्रकारों पे हमले किए जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। रेलगाड़ियों में जो पंजाब से लोग आ रहे हैं वो रास्ते में ही ट्रेन रोक के वहीं तक कर दी जाती है या उसका रूट बदल दिया जाता है। उनको हमारे लोगों को जो आ रहे हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बाई ट्रेन उनको परेशान किया जाता है। ये सबके विरोध में हमने फैसला किया कि 6 तारीख को सारे देश में 3 घंटे के लिए
चक्का जाम करेंगे। किसानों का ऐलान, 6 फरवरी को करेंगे चक्का जाम। दोपहर 12 से 3 बजे तक जाम। किसानों पर ज्यादती से नाराजगी। किसानों ने साफ कर दिया है कि सरकार चाहे जितनी ज्यादती कर ले, चाहे जितना परेशान कर ले, लेकिन किसान अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और सरकार को अपनी मांगे मनवा कर ही वापस जाएंगे। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक वो घर वापसी नहीं करने वाले हैं। वहीं किसानों के 6 जनवरी को चक्का जाम करने के ऐलान के बाद से दिल्ली और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वो हर तरह से किसानों के 6 फरवरी के चक्का जाम को रोकने के इंतजाम बॉर्डर पर कर रहा है। आगे आप आंदोलन को लेकर कैसे आगे चलेंगे? हमारा ऑफिस भी सिंगू है, हमारी कमेटी भी वही है, ठीक है। जो भी कमेटी फैसला लेगी ये भी उन्हीं के साथ में चलेगा। ना ये कोई अकेला कोई निर्णय लेगा, ना हम कुछ है, हम भी उसके एक मेंबर हैं। सवाल ये कि आप आज सुबह बैरियर के सामने बैठ के खाना क्यों खा रहे थे, क्या वजह क्या थी? वो जो रोटी है वो उसी बैरियर के अंदर जा रही थी रोटी। वो रोटी जो अनाज है देश का, इसी तरह की बैरिकेटिंग होगी, उसके अंदर अनाज कैद होगा। फौज की भी जरूरत ही नहीं है, आदमी जा ही नहीं सकता। कानून पर चर्चा क्यों? मतलब आज आप लोगों के सारे रिट्स जो किसान थे उनकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, जितने भी आप लोगों ने याचिका की थी। अब आगे कैसे करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आपके कमेटी को नहीं माना, उन्होंने आपकी याचिका भी रद्द कर दी है। हाँ, आंदोलन चलेगा। बैरिकेड बंद किए गए, आप लोग तो एम्बुलेंस के लिए रास्ता भी दे रहे थे। सवाल ये कि आखिर बंद क्यों किया दिल्ली ने? क्या लोकल लोगों को आप लोगों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश है? हो सकता है यही हो। कैसे डील करेंगे? कोई आओगा बता देगा, हमने तो खोल रखे रास्ते, लेकर चले जाओ, हमने बंद करी नहीं। कोई नाराजगी तो देखने को नहीं मिली स्थानीय लोगों में? ना ना, क्या नाराजगी, उनसे नाराजगी होगी। दरअसल एक तरफ किसानों ने जहां चक्का जाम का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस पहले से ही सारी तैयारी करके चल रही है। किसी भी तरीके से इस बार 26 जनवरी वाली गलती ना दोहराई जाए, ना ही वैसी अराजकता फैले, इसकी पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस कर रही है। क्योंकि 26 जनवरी को हुई दिल्ली हिंसा ने देश में ही नहीं विदेशों तक दिल्ली पुलिस की किरकिरी करवा दी थी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। किसान आंदोलन पर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी जा रही। एक तरफ किसान 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से सड़कों पर डटे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेता संसद में सरकार से 2-2 हाथ करने में लग गए हैं। Outside, please understand, the House is adjourned to meet at 10:30. किसान आंदोलन पर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तरफ किसान 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से सड़कों पर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेता संसद में सरकार से 2-2 हाथ करने में लगे हैं। Outside, please understand. संसद का बजट सत्र शुरू होते ही विपक्षी दलों ने किसानों की मांगों पर सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने जब कहा कि वो इस मुद्दे पर कल चर्चा करवाएंगे, तो सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। बाद में सदन में खूब हंगामा हुआ और पहले 10:30 बजे तक और फिर 11:30 बजे और फिर 12:30 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। वहीं लोकसभा में भी किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। आतंकवादी, देशद्रोही कहा जा रहा है, बुजुर्ग किसानों की आंखें फोड़ी जा रही है। अगर ऐसे मुद्दे पर हम सदन में चर्चा नहीं कर सकते, तो फिर सदन चलाने का मतलब क्या है? कल भी तो चर्चा हो सकती है, जैसा चेयरमैन ने कहा। देखिए, ऐसा है कि वो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जब चर्चा हो उस समय आप विषय रखिए। मैं कह रहा हूं कि और सारे जो विपक्षी दल थे उनकी ये मांग थी कि आप इस पर चर्चा करके ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, इसके बारे में सरकार चर्चा करे। तो कुल मिला के आप चर्चा, वैसे सामान्य चर्चा तो आप तारीख पे तारीख किसानों को भी दे रहे हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट है जहां पे जबरन ये बिल पास किया गया है।
अल्पमत से बिल पास किया, अल्पमत में होने के बावजूद सरकार ने इसको पास किया। ये वापस लेने के बारे में चर्चा होनी चाहिए। वहीं किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि किसान आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर के बाद वो आगे की तारीख देंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान बातचीत भी चलती रहेगी। कई लोगों का समर्थन मिल रहा है, जैसे संजय राउत जी भी आए, महाराष्ट्र से लेकर के तमाम लोगों का समर्थन, अब पॉलिटिकल समर्थन मिल रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार अब इसी बात को लेकर के कहीं नाराजगी तो नहीं हो जाएगी कि विपक्ष जो है समर्थन कर रहा है? कोई वोट से कोई मतलब इसका नहीं है, वोट से कोई मतलब नहीं, ना कोई वोट यहाँ पे मांगेगा, ना वोट का कोई सवाल है। आपने अभी मन से बोला कि अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, आखिर वजह क्या है? लंबा चलेगा, जब इस तरह किलेबंदी हो रही है वो, तो ये लग रहा है कि लंबा चलेगा। लेकिन बैरिकेड बंद किए गए, आप लोग तो एम्बुलेंस के लिए रास्ता भी दे रहे थे। सवाल ये कि आखिर बंद क्यों किया दिल्ली ने? क्या लोकल लोगों को आप लोगों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश है? हो सकता है यही है। डील कैसे डील करेंगे? कोई आओगा बता देगा, हमने तो खोल रखे रास्ते, लेकर चले जाओ, हमने बंद करी थी। कोई नाराजगी तो देखने को नहीं मिली स्थानीय लोगों में? ना ना, क्या नाराजगी, उनसे नाराजगी होगी। मोदी जी ने कहा कि एक कॉल की दूरी है, लेकिन फिर आप लोग आंदोलन को अक्टूबर तक क्यों ले जाने के लिए क्यों बात कर रहे हैं? क्या अभी भी दूरियां हैं? बातचीत किन पता नहीं, उनका फोन तो किसी का नहीं, कमेटी बात कर रही, जो भी है उन्हें पता। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने शिवसेना सांसद संजय राउत भी पहुंचे थे और किसानों को समर्थन देने के साथ साथ सरकार को भी सलाह दी कि वो अहंकार त्याग कर किसानों से बात करे। ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है। सबको विरोध किया था कि कोई राजनीतिक पार्टी या दल यहाँ न आए। सब किसी को मंच पर नहीं आने का, ये भी आए हैं और मंच और जब 26 तारीख के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का, उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं। गाजियाबाद के यूपी बॉर्डर पर बलिया से भी किसानों के समर्थन में सपा के नेता पहुंचे। सपा नेता मान सिंह सेंगर ने कहा कि किसानों के आंदोलन में बागी बलिया का समर्थन है, वो किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ है। देश के दलालों से देश के लालों की लड़ाई हो रही है और ये देश की दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये देश को दोबारा आजाद करना है उन लोगों से जो देश की दलाली कर रहे हैं, जो देश को बेचने पर आमादा है। आप कल का बजट देख सकते हैं, क्या एयरपोर्ट, क्या वेयर हाउस, क्या इलेक्ट्रॉनिक, कुछ बचा नहीं, सब कुछ बेचने पर आमादा है। अब किसान आंदोलन की आंच संसद तक पहुंच चुकी है। सरकार जहां अपने प्रस्ताव पर कायम है, वहीं विपक्ष किसानों के मांगों का समर्थन कर रहा है और सरकार से कृषि बिल वापसी की मांग कर रहा है, जिसको लेकर सदन में तो टकराव की स्थिति बन ही रही है। सड़क पर भी वही संग्राम देखने को मिल रहा है और ये आंदोलन कब खत्म होगा, ये आने वाले दिन ही बताएंगे। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। Outside, please understand, the House is adjourned to meet at 10:30. कानपुर में अगर आप फरियाद लेकर थाने जाएंगे तो पुलिस की गाड़ी में पहले आपको तेल भरवाना पड़ेगा। एक दिव्यांग महिला के साथ तो फिलहाल यही हुआ। थाने से परेशान महिला जब एसएसपी के पास पहुंची तो उन्होंने अपनी स्कॉट गाड़ी से उसे फिर थाने भेज दिया। बेटी की तलाश में दर दर भटकती दिव्यांग महिला के साथ कानपुर की पुलिस ने जो मजाक किया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यूपी पुलिस के पास खत्म हो गया तेल, थाने आने वाले फरियादियों से लेते हैं पैसे। दिव्यांग महिला से गाड़ी में डलवाया डीजल। कानपुर पुलिस की बेशर्मी वाली नौटंकी। एक बार नहीं, कई बार फुल करवाई टंकी। हमारे ससुर के भाई के लड़के हमारी लड़की को किडनैप कर लेंगे। अब बता नहीं रहे क्या नहीं। अब लड़का शादीशुदा दार है। 7 तारीख के निकलिए, 7 तारीख जाएगी, 1 महीना हो जाएगा बाबू।
ये कानपुर पुलिस की बेशर्मी नहीं तो और क्या है, जिसने एक दिव्यांग महिला की मदद करने के बजाय उससे अपनी गाड़ी में तेल तक भरवा लिया। बेशर्मी की हदें तो तब पार कर दी जब महिला से तेल भी भरवा लिया और उसकी फरियाद भी नहीं सुनी। इस महिला के आंसुओं पर किसी खाकी वाले का दिल नहीं पसीजा। ये दिव्यांग महिला थाने के चक्कर काटती रही और पुलिस वाले मदद का फर्जी आश्वासन देकर उससे पुलिस की गाड़ियों में डीजल भरवाते रहे। महिला के पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन उम्मीद थी कि शायद पुलिस वाले उसकी लड़की को ढूंढ लाएंगे, इसलिए बेचारी पैसे उधार लेकर पुलिस की गाड़ियों में डीजल भरवाती रही। बाबू पुलिस वाले कहते डीजल डराओ और तेल डराओ तो तुम्हारी लड़की को ढूंढ करेंगे, अब नहीं कहेंगे चल यहाँ से ऐसे गाली देते। पुलिस को नहीं दिया, झूठी नहीं बोलेंगे, पुलिस को नहीं दिया, सिर्फ डीजल तेल हमने भरवाया है। बाबू हमारे ससुर के भाई के लड़का नहीं गया। पूरा मामला कानपुर के चकेरी थाना इलाके का है। करीब 1 महीने से पीड़ित दिव्यांग महिला की लड़की लापता है। पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन बेटी का पता लगाने के लिए कई बार महिला से गाड़ियों में डीजल भी भरवा लिया। दिव्यांग महिला कानपुर से लेकर लखनऊ तक खाक छान चुकी है, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब पीड़ित महिला थक हार कर फिर से चकेरी थाने जाती थी तो पुलिस वाले उसे ताना देते थे। बाबू थाने गए और जोगी के पास गए न खलाऊ लेडीज का नहीं गया, मार के उन्होंने नहीं सुना। इस महिला का पति भी नहीं है। एक पैर से दिव्यांग विधवा महिला पूरे परिवार का खर्चा चलाती है। पुलिस वालों को रो रो कर सब कुछ बताया, लेकिन थाने में बैठे खाकी वालों का दिल नहीं पसीजा। तेल भरवाने के नाम पर हजारों रुपए लूट चुके पुलिस वालों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। पुलिस की गाड़ियों में तेल भरवाकर खूब सैर सपाटा किया, लेकिन इस महिला की लड़की को आज तक नहीं पता लगा पाए। अब ऐसे पुलिस वालों का भगवान ही मालिक है। थाने में कहा क्या लेनी है, क्या लेनी है, तुरी से भगा देती। कोई नहीं जाता बाबा, उन्होंने सुन के क्या लेनी है, तेरी लड़की खाना इन पैकेट, सेफ्टी का जैकेट, खाना इन पैकेट। आज इंडिया अपना सारा खाना साफ पैकेट्स में खरीदता है, लेकिन दूध अब भी खुले दूध में मिलावट, धूल मिट्टी के साथ बीमार पड़ने का भी चांस होता है। इसीलिए क्वालिटी टेस्टेड, साफ, सुरक्षित पैकेट वाला